अच्छा जरा ये बताइए, हम आप जो यहाँ पर बैठे हैं तो हम आप निराकार हैं कि साकार हैं? बोलिए क्या है? अरे हम साकार हैं, निराकार नहीं है। एक तेज दिखाई पड़ा, तेज ओम की आकृति का। जब देवता लोग कैलाश पर्वत पर गए और जब कैलाश पर्वत पर गए तो वहां पर एक तेजो में ओम की आकृति दिखाई पड़ी, और जो ओम की तेजो में आकृति दिखाई पड़ी उसी तेजो में ओंकार की आकृति का नमन करने लगे, वंदन करने लगे, स्तुति करने लगे। वही ओम एक दिव्य मंगलमय पुरुषधारी दिव्य स्वरूप उत्पन्न हो गया। और जब पुरुष उत्पन्न हुआ तो उनके साथ, उनके उस पुरुष के साथ भगवती जगदम्बा पार्वती भी विद्यमान है भाग में। धीरे धीरे नंदी भी आ गए, सारे देवता लोग आ गए, भगवान के रुद्रों के रुद्रगण भी आ गए। सारे लोगों का प्रादुर्भाव हुआ, और सारे लोगों का जब प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान शंकर जो दिव्य तेज ओंकार की आकृति लिंग दिखाई पड़ रहा था, वह आकृति रूप धारण करके एक दिव्य पुरुष के, अरे देवताओं तुम किस लिए आए हो, इस बात को मैं भली भांति जानता हूं। और जब भगवान शंकर ने ऐसा कहा तो देवताओं ने इनको कहा कि आप तो सर्वांतर्यामी हैं। उसी दिन से भगवान शंकर को सर्वांतर्यामी, परम पिता, परमात्मा की उपाधि से अलंकृत कर दिया गया। सर्वज्ञ देवताओं को कहना नहीं पड़ा कि हम किस लिए आए हैं। भगवान शंकर ही अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर के उन्होंने कहा कि तुम किस लिए आए हो, हम इस विषय को जानते हैं। देवताओं ने कहा आप तो सर्वांतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ हैं, आप सर्वेश्वर हैं। इन उपाधियों से अलंकृत करते हुए कहा, भगवान शंकर ने कहा जाओ तुम लोग चिंता मत करो, मैं अभी थोड़ी देर में उस स्थान पर आता हूं जहां प्रलयंकारी युद्ध हो रहा है विष्णु और ब्रह्मा के मध्य में। भगवान शंकर ने समस्त देवताओं को भेज दिया। अब भगवान शंकर तुरंत तेजोमय रथ पर विराजमान हुए, और तेजोमय रथ पर विराजमान होकर के आगे आगे भगवान शिव, पीछे पीछे नंदी भृंगी, इनके सब भूतगण, समस्त देवता झांझ मृदंग करताल इत्यादि बजाते हुए उस युद्ध के समीप में पहुंच गए जहां युद्ध हो रहा था। भगवान ने अपने दिव्य रूप को छिपा लिया, और दिव्य रूप को छिपा करके जहां पर युद्ध हो रहा था उस भयंकर युद्ध के मध्य में एक अग्नि के समान दैदीप्यमान तेजस्वी एक स्तंभ दोनों के मध्य में उत्पन्न हो गया। अब तो युद्ध को विराम करके उस अग्नि स्तंभ को ही देखने लगे, तेजोमय स्तंभ को ही देखने लगे। अरे ये कैसा चमत्कार, यह स्तंभ। अब तो दोनों ब्रह्मा ने कहा अरे भाई विष्णु युद्ध बंद करो।
कहा क्यों? बोले युद्ध इसलिए बंद करो कि ये जो अग्नि के समान तेजोमय यह स्तंभ यह आकृति जो हम लोगों के मध्य में उत्पन्न हुई है, अब जरा इसका पता लगाएं, ये है क्या है? कहा अच्छा चलो ठीक है, इसका पता लगाते हैं। भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण किया। किसका? सूअर का 12 रूप। ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया। हंस माने उड़ने वाला और 12 माने जमीन को खोदने वाला। अच्छा एक काम करते हैं। बोले क्या? बोले मैं नीचे पृथ्वी में जाता हूं, तुम ऊपर जाओ, ये है क्या? भगवान विष्णु ने 12 रूप धारण करके 1000 वर्ष तक निरंतर लगातार पृथ्वी